Assalamualaikum everyone, this is me Ayesha Ibrahim. Welcome back to my YouTube channel. In today's lecture, we are going to discuss multidisciplinary nature of gender studies. So let's start. जेंडर स्टडीज़ को ऑलरेडी हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, इसको हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। जेंडर स्टडीज़ बेसिकली एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, जहाँ पर हम इस चीज़ को स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जेंडर का इंडिविजुअल की आइडेंटिटीज़ पे, उनके रिलेशनशिप्स पे और सोसाइटी के स्ट्रक्चर पे एक इन्फ्लुएंस होता है। जेंडर स्टडीज़ में कुछ की कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, जैसे जेंडर आइडेंटिटी, कि आप मेल हो, फीमेल हो, LGBTQ+ आइडेंटिटी से बिलोंग करते हो, ठीक है। और जेंडर रोल्स इसमें आ जाता है कि आपके साथ कौन से रोल्स को एसोसिएट किया हुआ है सोसाइटी ने। अगर आप मेल हो तो आपके क्या रोल्स हैं, फीमेल हो तो आपके क्या रोल्स हैं। फेमिनिज्म बेसिकली वुमेन की राइट्स की मूवमेंट्स थी। इंटरसेक्शनैलिटी के किस तरीके से डिफरेंट फैक्टर्स मिलके आपकी पर्सनैलिटी को या आइडेंटिटी को बनाते हैं और आपके एक्सपीरियंसेस जो हैं वो बाकी लोगों से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सारे कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम जेंडर स्टडीज़ में स्टडी करते हैं। इसके अलावा इसमें हम ये चीज़ भी देखते हैं कि जेंडर को मीडिया किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, किस तरह से पोर्ट्रे करता है और किस तरीके से कल्चर टू कल्चर और सोसाइटी टू सोसाइटी जेंडर का कॉन्सेप्ट वेरी कर रहा है। इसके अलावा डिफरेंट जो पॉलिसीज़ होती हैं, मूवमेंट्स होती हैं, जो जेंडर इक्वालिटी और सोशल जस्टिस के लिए चलाई जाती हैं, वो भी हम इसी सब्जेक्ट में स्टडी करते हैं। ओवरऑल जेंडर स्टडीज़ का जो मेन पर्पज़ है वो यही है कि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि किस तरीके से डिफरेंट तरह के जेंडर्स हैं वो सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या उनकी कंट्रीब्यूशन है, क्या रोल्स हैं, किस तरीके से इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही है, कौन कौन से मूवमेंट्स चल रही हैं। जेंडर डायनेमिक्स को हम जो है ओवरऑल इसमें स्टडी करने की कोशिश करते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी, यहाँ हमने दो टर्म स्टार्ट में यूज़ की थी, मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी। पहले हम इन दो टर्म्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी बेसिकली क्या है? मल्टी डिसिप्लिन्स यानी एक फील्ड होती है जो डिफरेंट जो डिसिप्लिन्स हैं उनके प्रिंसिपल्स, मेथड्स और थ्योरीज़ को कंबाइन करता है। यहाँ पे क्या होता है कि हम नॉलेज, मेथड और एक्सपर्टीज़ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की उनको यूज़ करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या फिर कोई चीज़ बनाने के लिए, ठीक है। यानी यहाँ पे डिफरेंट बैकग्राउंड से जो लोग हैं वो अपने अपने नॉलेज, अपने अपने स्किल्स को यूज़ करके कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे या फिर किसी तरह की रिसर्च करेंगे या कोई चीज़ डिज़ाइन करेंगे, लेकिन उनकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ होंगी। यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी हुई है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक इंजीनियर, डॉक्टर और कंप्यूटर साइंटिस्ट जो है वो मिलके एक मेडिकल डिवाइस बनाते हैं, जो आप वेयरेबल जो वॉच होती है, ठीक है, उसके थ्रू आप जो है अपने हार्ट को मॉनिटर कर सकते हो, ठीक है। अब बेसिकली वो डिवाइस किसने मिलके बनाया है? डॉक्टर, इंजीनियर और कंप्यूटर साइंटिस्ट ने। तीनों ने अपनी अपनी स्किल्स को यूज़ किया, अपने अपने नॉलेज को यूज़ किया एक डिवाइस बनाने के लिए। तो ये बेसिकली होता है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, जिसमें हम डिफरेंट डिसिप्लिन्स के नॉलेज, प्रिंसिपल्स, मेथड्स या कोई भी चीज़ यूज़ करते हुए किसी न्यू चीज़ को इंट्रोड्यूस कराते हैं। कोई आइडिया हो सकता है, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी। नेक्स्ट है इंटरडिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिनरी बेसिकली एक ऐसी अप्रोच होती है जहाँ पे हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को, थ्योरीज़ को, मेथड्स को कंबाइन करते हैं और एक न्यू जो है वो डिसिप्लिन क्रिएट करते हैं। वहाँ पे क्या था मल्टी डिसिप्लिनरी में? सिर्फ हम लोगों की स्किल्स, नॉलेज, मेथड्स वगैरह को यूज़ कर रहे थे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या कोई चीज़ डिज़ाइन करने के लिए, लेकिन इंटरडिसिप्लिनरी में हम उन सबको कंबाइन करके एक न्यू फील्ड इमर्ज कर देते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब बायोटेक्नोलॉजी एक फ़ील्ड है, इसमें बायोकेमिस्ट्री और इंजीनियरिंग को कंबाइन करके एक जो है वो फ़ील्ड इमर्ज हो गई। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, यहाँ पे हम बायोकेमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिसी, इन डिफरेंट तरह के सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके एक न्यू तरह की फ़ील्ड जो है वो इमर्ज कर रहे हैं। बेसिकली ये एक होलिस्टिक अप्रोच होती है और इसमें जो है वो डिफरेंट एक्सपर्ट्स के दरमियान कोलैबोरेशन होती है, इंटरकनेक्टेडनेस होती है और डिफरेंट डिसिप्लिन्स की इंटीग्रेशन होती है। इसके बाद अगर इसके की डिफरेंस की हम बात करें तो मल्टी डिसिप्लिनरी में क्या है कि मल्टीपल डिसिप्लिन्स को कंबाइन करते हैं, लेकिन हर एक डिसिप्लिन जो है वो अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी को मेंटेन रखता है। डिसिप्लिन्स इकट्ठे काम करते हैं लेकिन उनके दरमियान जो फ़र्क है वो रहता है। और यहाँ पे क्या होता है कि हम डिफरेंट फील्ड्स के जो नॉलेज है उनको इंटीग्रेट करते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लें कि हॉस्पिटल होता है, उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, मेडिकल, सर्जरी, नर्सिंग, लेकिन वो सारे मिलके काम कर रहे होते हैं
ओवरऑल हॉस्पिटल बनता है। इंटरडिसिप्लिनरी की बात करें तो यहाँ पे ये होता है कि हम इंटीग्रेट करते हैं मल्टीपल डिसिप्लिन्स को, और डिसिप्लिन्स जो है वो मर्ज होकर एक न्यू फील्ड और अप्रोच को बनाते हैं। यहाँ पे जो बाउंड्रीज़ हैं डिफरेंट डिसिप्लिन्स के दरमियान वो ब्लर हो जाती हैं, अलग अलग सेपरेट नहीं होती, और इसका फोकस होता है इंटरसेक्शन और ओवरलैप ऑफ डिसिप्लिन्स पे, ठीक है। यहाँ पे अब एक और एग्जांपल की बात करें, न्यूरो साइंस, यहाँ पे बायो साइकोलॉजी और केमिस्ट्री को जो है वो मर्ज करके एक न्यूरो साइंस की जो फील्ड है उसको इमर्ज किया गया। ये इनके दरमियान जो है वो बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जेंडर स्टडीज़ एज ए मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड। जेंडर स्टडीज़ जो है ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है जहाँ पर डिफरेंट डिसिप्लिन्स को हम यूज़ करते हैं जेंडर को अंडरस्टैंड करने के लिए। सबसे पहले है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी बेसिकली क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। अब सोसाइटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जेंडर का। अब जेंडर किस तरीके से यहाँ पे हम सोशियोलॉजी में जेंडर को पढ़ते हैं कि हमारा सोशल स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, जो नॉर्म्स हैं, जो जेंडर रोल सोसाइटी ने एसोसिएट किए हुए हैं, मेल ये काम करना है, फीमेल है तो ये काम करने हैं, जो एक्सपेक्टेशंस है सोसाइटी की डिफरेंट जेंडर्स के साथ, वो ये सब कैसे हो रहा है, ये इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए, ओवरऑल जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है उसको समझने के लिए हम जो है वो सोशियोलॉजी की हेल्प लेते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स इमर्ज होते हैं फैमिली डायनेमिक्स में, वर्क इन्वायरमेंट में, डिफरेंट सोशल मूवमेंट्स चलाई जाती हैं उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए, राइट्स के लिए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सोशियोलॉजी में स्टडी की जाती है। सोशियोलॉजी इसलिए इसमें जो है वो इम्पोर्टेंट है। साइकोलॉजी की बात करें, साइकोलॉजी जो है ये माइक्रो लेवल पे एक इंडिविजुअल पे फोकस करता है, उसकी वेलबींग पे। तो अब इसमें हम देखते हैं कि एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी क्या है, किस तरीके से उसके एक्सपीरियंसेस, उसके मेंटल हेल्थ इश्यूज इमर्ज होते हैं अपने जेंडर से रिलेटेड, और किस तरीके से सोसाइटी का उस पर जो है वो प्रेशर और स्टीरियोटाइप्स उसकी पर्सनल डेवलपमेंट पे असरअंदाज होते हैं। तो इसीलिए जेंडर को समझने के लिए साइकोलॉजी भी जो है वो एक इम्पोर्टेंट फील्ड है। उसके बाद हिस्ट्री। हिस्ट्री के साथ ये किस तरीके से कंबाइन हो रहा है कि हिस्ट्री में हम देखते हैं कि किस तरीके से थ्रू आउट हिस्ट्री डिफरेंट जेंडर नॉर्म्स जो हैं वो इवॉल्व हुए। देखिए, हम सबसे पहले कहते थे कि दो ही जेंडर थे, मेल और फीमेल, लेकिन आज के दौर में बहुत सारे जेंडर्स आ गए, ऑलमोस्ट 72 जेंडर्स इस टाइम एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि डिफरेंट जो जेंडर्स आहिस्ता आहिस्ता इमर्ज हुए, कैसे उनके एवोल्यूशन से जेंडर नॉर्म्स जो है वो ओवर टाइम चेंज हुए, और ये सारी चीज़ें किस तरीके से सोसाइटीज़ चेंज हुई, सोसाइटी का एटीट्यूड चेंज हुआ, ये सारी चीज़ें हम हिस्ट्री में देखते हैं। पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि जेंडर का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या इम्पेक्ट है, कौन सी पॉलिसीज़ हैं वुमेन के लिए, मेल के लिए, LGBTQ+ आइडेंटिटीज़ के लिए, किस तरीके से हमारी सोसाइटी में पावर डायनेमिक्स एग्जिस्ट कर रही है, कैसे पैट्रियार्कल सोसाइटी में जो है वो वुमेन को ऑप्रेस्ड रखा जाता है और मेल जो है उसके पास ज़्यादा पावर होती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें हम डिफरेंट जो इश्यूज होते हैं जैसे फेमिनिज्म, एक्टिविज्म, लेजिस्लेशन के जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड उनको भी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है कल्चरल स्टडीज़। इसमें हम इस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरीके से जेंडर को जो है वो मीडिया, लिटरेचर और आर्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि वुमेन को जो है वो ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, किस तरीके से डिफरेंट तरह के मीडिया डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट जेंडर्स को दिखाते हैं। लिटरेचर में जैसे इन पे वुमेन को जो है वो बहुत वीक और उस तरह के बारे में लिखी जाती थी पहले राइटिंग्स के, वो बहुत सेंसिटिव सी होती हैं, वीक होती हैं। और आर्ट भी कुछ ऐसे पेंटिंग्स होती थी जिनके थ्रू ये पोर्ट्रे किया जाता था कि वुमेन जो है वो कमज़ोर होती हैं और मेल जो है वो उन पे डोमिनेंट होते हैं। कि डिफरेंट कल्चर में, डिफरेंट मीडिया में, आर्ट में, लिटरेचर में किस तरीके से डिफरेंट जेंडर्स को पोर्ट्रे किया जाता है, ये हम कल्चरल स्टडीज़ में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट लोगों का परसेप्शन क्या है, पब्लिक का परसेप्शन क्या है जेंडर्स को लेके, कल्चरल नैरेटिव्स और जो स्टीरियोटाइप्स हैं किस तरीके से वो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी आवाम के ओपिनियंस को, ये सारी चीज़ें हम कल्चरल स्टडीज़ में डिस्कस करते हैं। उसके बाद इकनॉमिक्स में हम इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हैं, स्टडी करते हैं कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है डिफरेंट जेंडर्स के दरमियान, जिसे हम कहते हैं वेज गैप, ठीक है। यानी एक काम जो है मेल और फीमेल दोनों कर रहे हैं तो मेल को उस काम के लिए ज़्यादा पे किया जाएगा एज़ कम्पेयर टू फीमेल, तो ये वेज गैप है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाती है कि किस तरीके से एक जेंडर के पास जो है वो ज़्यादा मौके होते हैं जॉब के या बिज़नेस के एज़ कम्पेयर टू अदर जेंडर। तो जैसे LGBTQ+ आइडेंटिटीज़ हैं या ट्रांसजेंडर हैं वो आपको ज़्यादातर नहीं नज़र आएंगे, उनके पास
पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उतनी नहीं है जितनी कि मेल के पास या फीमेल के पास होंगी, ठीक है। तो इकोनॉमिक जो गैप पाया जा रहा है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पाई जाती है मेल और फीमेल के दरमियान, और डिफरेंट जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको लेके जेंडर बेस्ड पॉलिसीज़ जो आती हैं वो सारी जो है इसमें डिस्कस की जाती हैं। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो एंथ्रोपोलॉजी इस चीज़ को स्टडी करता है कि किस तरीके से जेंडर रोल्स और जो रिलेशनशिप हैं डिफरेंट जेंडर के, वो कल्चर टू कल्चर कैसे वेरी करें, किस तरह से डिफरेंट तरह के कल्चर जो हैं वो जेंडर को डिफरेंट तरीक़ों से देखते हैं, उनके बिलीफ, उनके प्रैक्टिसेस, उनका जो सोशल स्ट्रक्चर है किस तरीके से जेंडर को अंडरस्टैंड करता है और कैसे वो लोग एक दूसरे से डिफरेंट है, यानी क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव। के बाद नेक्स्ट है फ़िलॉसफी। इसमें हम देखते हैं कि जेंडर के कॉन्सेप्ट को किस तरीके से फ़िलॉसफी एक्सप्लेन करती है, जेंडर आइडेंटिटी और एक्सप्रेशन को किस तरीके से एक्सप्लोर किया जाता है, जेंडर रोल्स और स्टीरियोटाइप्स को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं फ़िलासफ़र्स, और जेंडर की इंटरसेक्शनैलिटी को अंडरस्टैंड किया जाता है। इसमें हम डिफरेंट जेंडर से रिलेटेड जो थीरीज़ हैं उनको पढ़ते हैं, जैसे कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म, जिसमें हम देखते हैं कि जेंडर को किस तरीके से सोशल और कल्चरल कंस्ट्रक्ट के तौर पे देखा जाता है। इसके अलावा कुछ और है, इसेंशियलिज़म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज़म, फेमिनिस्ट फ़िलासफ़ी, क्वेर थ्योरी, ये सारी चीज़ें जो हैं हम देखते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एजुकेशन। एजुकेशन में हम देखते हैं कि किस तरीके से डिफरेंट इंडिविजुअल के जेंडर के बेसिस पर एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं। जैसे कुछ जेंडर के पास, जैसे मेल है, उनके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं एजुकेशन हासिल करने के, स्पेशली इन प्रिमिटिव सोसाइटीज़ जहाँ पे फ़ीमेल की तालीम को अच्छा नहीं समझा जाता, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती तालीम हासिल करने की। और जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं जो वुमेन की या डिफरेंट जेंडर्स की लर्निंग से एसोसिएट है या उनकी एजुकेशन से एसोसिएटेड है, उनको जो है वो हम इसमें देखते हैं। इसके अलावा जो ड्रॉप आउट रेट है वो देखा जाता है कि लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट जो है वो लड़कों से ज़्यादा है। जेंडर बाइसनेस देखी जाती है कि किस तरीके से वुमेन को जो है वो कम चांसेस हैं मिलते हैं तालीम हासिल करने के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम देखते हैं। उसके बाद है क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी और जेंडर के दरमियान ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जेंडर एंड क्राइम की, किस तरीके से जेंडर और क्राइम के दरमियान एक रिलेशनशिप है, किस तरीके के क्राइम जो है वो मेल ज़्यादा करते हैं, किस तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में फ़ीमेल ज़्यादा इन्वॉल्व है। इसके अलावा जुवेनाइल डिलिक्वेंसी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो 18 ईयर्स से कम उम्र बच्चे क्राइम करते हैं उनकी क्या पनिशमेंट्स हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। उसके अलावा विक्टिमाइजेशन रेट, जैसे फॉर एग्जांपल एक फ़ीमेल के साथ रेप होता है तो हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि उसी को ही क्वेश्चन किया जाता है, विक्टिम को ब्लेम किया जाता है सारे जो कुछ भी हुआ होता है। तो विक्टिमाइजेशन रेट, ये सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करते हैं। जस्टिस सिस्टम का क्या रिस्पॉन्स होता है डिफरेंट जेंडर पे या डिफरेंट क्रिमिनल बिहेवियर पे, पनिशमेंट्स वगैरह, कौन कौन से रूल्स और लॉज वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं इसमें। नेक्स्ट इसके हम कंक्लूजन की बात करें तो जेंडर स्टडीज़ एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है, यानी यहाँ पे डिफरेंट डिसिप्लिन्स मिलके जेंडर स्टडीज़ को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प करते हैं, जिसमें सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, यानी ये सारे अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं ताकि हम जेंडर को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। वो हमने देख लिया कि किस तरीके से सोशियोलॉजी को हम यूज़ करते हैं, कैसे साइकोलॉजी को, कैसे इकोनॉमिक्स को, फिलोसफी को, ठीक है। तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स किस तरीके से जेंडर को हमें बेहतर तरीके से समझने में मदद देते हैं, ये चीज़ जो है हम इसमें डिस्कस करते हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है। यहाँ पे डिफरेंट सोशल साइंसेस के साथ जो है वो जेंडर स्टडीज़ मिली हुई है, कैसे उसके साथ कंबाइन है। इसलिए जेंडर स्टडीज़ का जो फोकस होता है वो होता है जेंडर इनइक्वालिटी पे, इसकी रिप्रेजेंटेशन पे, सोशल जस्टिस पे, सोशल इश्यूज़ पे, जेंडर से रिलेटेड इश्यूज़ पे, फेमिनिज्म पे, डिफरेंट मूवमेंट्स, ये सारी चीज़ें जो है जेंडर स्टडीज़ में हम देखते हैं। यहाँ पे बेसिकली एम क्या होता है कि हर इंडिविजुअल को इक्वल राइट्स मिले रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर, उनको एज एन इंडिविजुअल ट्रीट किया जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, इक्वल चांसेस मिले हर चीज़ में, ताकि हम बेहतर सोसाइटी क्रिएट कर सकें और जहाँ पर हर एक इंडिविजुअल के पास इक्वल एक्सेस हो हर चीज़ पे, और प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस तरीके से इमर्ज ना हो, या उनको जो प्रॉब्लम्स इमर्ज हुए हैं उनका एक सोल्यूशन प्रोवाइड करते बेसिकली है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो